वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के एपिसोड में। द क्रिक एज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और अगर आपने आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द न्यूज़ इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट और फिर उनको एनालाइज करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारी खबरें क्रिकेट के हवाले से आज भी हैं, बट वी विल स्टार्ट विद द मिशन ऑस्ट्रेलिया डे 2। और शान मसूद जब से कप्तान बने हैं उनकी माशाल्लाह किस्मत का सितारा जो है वो चमक रहा है। उन्होंने जाते साथ ही ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी खड़का दी और मैच खेला जा रहा है इस वक्त कैनबरा में। आज डे 2 स्टंप्स पे पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स जो है वो 391 रन्स पर डिक्लेयर की और जवाब में प्राइम मिनिस्टर 11 के 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं जिन पे हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं नुमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नुमान एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। डे 2 इन कैनबरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे समराइज करेंगे? अच्छा दिन रहा पाकिस्तान के लिए आज या बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आए? 60 ओवर्स में तकरीबन 2 ही खिलाड़ियों को आउट कर सके। बिल्कुल। जो शुरू किया, हम बॉलिंग देखें ना, पहले जी तो शान मसूद को मुबारकबाद। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो 200 रन स्कोर किए हैं, डबल सेंचुरी स्कोर किया है। और थैंक्स टू हिम कि हम 391 रन पे खड़े हुए हैं, अदरवाइज तो मसला ही था। जी। तो आप बाकी बैटिंग ऑर्डर को देखें, यासिर पाकिस्तान का, तो वो तो उन्होंने कोई ऐसे खास जी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये आपके सामने 40 स्कोर कार्ड 41 भी आ रन। रहा है जी। हाँ जी। 41 रन आई थिंक हाईएस्ट थे बाबर के, सॉरी सरफराज के, शान मसूद के बाद। तो जी ये कोई स्कोर कार्ड नहीं है। एक बंदा सिर्फ बेचारा जो है ना, वो कप्तान हमारा जो है वो खेल रहा था, जी बाकी सारे उसके इर्द गिर्द जो आना जाना लगाया हुआ था। तो जी किसी ने भी इस वार्म अप मैच को सही तरीके से अभी तक बैटिंग में ना शान मसूद के अलावा यूटिलाइज नहीं किया। जी और अब कमिंग टू द बॉलिंग, मुझे लगा कि सुबह मीर हमजा ने और जो खुरम ने, इन लोगों ने को बॉल को बहुत ज्यादा ना स्विंग नहीं कर सके ये लोग। जी और उसकी वजह से ना अब अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिली इनको। और फिर जब सेकंड स्पेल में या थर्ड स्पेल में आए हैं खुरम शहजाद, तो वहां पे उन्होंने थोड़ी सी रिवर्स की बॉल, इस वजह से उनको एक विकेट भी वहां पे मिली एलबीडब्ल्यू हुए। और स्टार्ट जो है ना वो जरा सा मुझे वो कंसर्निंग लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अगर शुरू में स्विंग ना कर सकी तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। अबरार को कैसे देखते हैं? एक विकेट भी उन्होंने हासिल की, टोटल 149 रहा 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अबरार की का चूंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी शादाब को लेके कि जी आपने वर्ल्ड कप में अबरार को नहीं लिया, एशिया कप में नहीं लिया, तो प्रेशर, डू यू थिंक कि अबरार पे भी प्रेशर है कि नाउ ही हैज़ टू परफॉर्म? नहीं, अब इब्रार को उस पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इब्रार हूं ना और मुझसे कोई पूछेगा मैं नहीं परफॉर्म कर सका 3 टेस्ट मैच में, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा कि भाई जहां मुझे खिलाना था वहां तो खिलाया नहीं, स्पिनिंग विकेटें थी। और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ फास्ट विकेटें हैं वहां मुझे उठा के आपने भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इफेक्टिव होता है वो लेग स्पिनर होता है। ठीक है, बिल्कुल ये मिस्टीरियस किस्म के बॉलर्स या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये लोग जो है ना विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। विकेट टेकिंग ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ लेग स्पिनर है। वो आपका एक तगड़ा होना चाहिए था, वो हमारे पास है ही नहीं। वो बिग बैश खेल रहा है, एक जो हम कंसिडर करते हैं जो सबसे तगड़ा बॉलर है ओसामा मीर, वो बिग बैश खेल रहा है, उसको जी लेके नहीं गए। तो प्लानिंग का फुकदान है यासिर, कहीं ना कहीं नजर आता है कि चीजें सही नहीं जा रही। बिल्कुल सही है जनाब। सो अभी पाकिस्तान जो है वो उसको लीड अभी भी है 242 रन्स की। और कल तीसरा दिन है और कल डिसाइसिव डे होगा कि मैच ने किस तरफ जाना है। सो वील वेट टिल टुमारो। नाउ कमिंग टू द पीएसएल की आज रिटेंशन की आखिरी डेट थी। तमाम टीमों ने अपने रिटेंशन कार्ड जो है वो अब शो कर दिए हैं। सो अगर हम लेट स्टार्ट विद कराची, और कराची में आप देखें कि इमा जो कप्तान हैं शान मसूद, वो मुल्तान सुल्तान से ट्रेड होके आ चुके हैं
कराची किंग्स में, और कराची किंग में शुएब मलिक भी मौजूद हैं, उनको भी रिटेन किया गया है। मीर हमजा हैं, जेम विंस हैं डायमंड कैटेगरी में, तबरेज़ शमसी हैं गोल्ड कैटेगरी में, हसन अली हैं डायमंड में, उसके बाद इरफान नियाजी हैं इमर्जिंग में, और सिल्वर में है मोहम्मद अखलाक। नुमान, कराची की टीम को कैसे रिटेंशंस देखते हैं इनकी? इमाद वसीम यहाँ से निकल के इस्लामाबाद चले गए। कोई फर्क नहीं इस तरह को खास पड़ेगा। इनकी पहले भी जो है वो टीम से मुझे हमेशा से इनकी टीम सिलेक्शन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रहा है कराची की। और लाइक क्या कम्बिनेशन ये बनाते हैं मैचेस के लिए और किस तरीके से ये पिक एंड चूज करते हैं प्लेयर्स को, हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और जब ये जीते थे PSL तो उसमें भी हमने देखा था कि बाबर आजम का बहुत बड़ा किरदार था उसके अंदर। तो इनके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उन पे इनकी जो है ना लाइक थोड़ा सा शायद ध्यान कम है या किस तरह ये करते हैं मुझे समझ नहीं आती। वसीम अकरम भी है ना इनके साथ, और वो काफी अरसे से हैं बिल्कुल। वसीम अकरम भी 2-3 साल से इनके साथ अटैच्ड हैं। वसीम अकरम बस अजीब सी बात है, समझ से बाहर है यासिर इनकी कि किस तरीके से ये फॉरेन प्लेयर्स को स्पेशली किस तरह पिक एंड चूज करते हैं और किस कॉम्बिनेशन से। क्योंकि हमेशा मुझे 2-3 चेहरे तो फॉरेन प्लेयर्स के हमेशा से ही नजर आते हैं, वो ये रिलीज ही नहीं करते उनको। बिल्कुल सही है कि कोई टैलेंट लेके आए, कोई नया ब्लड लेके आए ताकि टीम और अच्छा एक्सेल करे। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर रिटेंशंस। और अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो राइली रूसो हैं, आपको नज़र आएंगे प्लैटिनम में। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में जेसन रॉय हैं, और उनके साथ हैं आसरांगा और वसीम जूनियर। फिर आप गोल्ड कैटेगरी में सरफराज अहमद रिटेन हुए हैं, और मोहम्मद हसनैन हैं, और अबरार अहमद हैं लेग स्पिनर, और सिल्वर में जो है वो विल स्मीड हैं। हाँ जी, क्वेटा ग्लैडिएटर। अब आज उनका भी बयान आया शेन वॉटसन का, और ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब उनका रोल जो है वो चेंज हुआ एज अ कोच। हाँ जी, अब ये जो आपने अभी रिटेंशन जो दिखाई है प्लेयर्स की जो क्वेटा ने रखे अपने पास, ये भी काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं। नसीम शाह यहाँ से ट्रेड हो गए, राइट जी? हाँ, नसीम शाह तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग अटैक भी मोर और लेस वो ही है। अच्छा, नवाज को इन्होंने आई थिंक छोड़ दिया। हाँ जी, नवाज को रिलीज कर दिया, बिल्कुल। हाँ जी, वो शुक्र है। वो पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, वो उधर जाके वो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीज हुए हैं। मोहम्मद आमिर भी रिलीज हो गया, फखर जमान को लाहौर कलंदर ने छोड़ दिया है, बेवफाई कर दी लाहौर कलंदर ने। तो बिल्कुल, तो क्वेटा की टीम आपको ठीक नजर आ रही है? क्वेटा, हाँ, जैसे वो जो उनका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ उन्होंने, इसमें ये सेटल लगते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस अगर मजीद हो जाते तो बेहतर होता। अभी ड्राफ्ट तो 13 को है ना, तो और अभी प्लेयर्स तो ज़ाहिर है ड्राफ्ट में पिक होंगे ना, जो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। 400 जो रिकॉर्ड 450 लोगों ने रजिस्टर किया, तो अभी ड्राफ्ट तो 13 को है, पिक होने हैं। ये रिटेंशंस हैं सिर्फ। शादाब, इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद की रिटेंशन ज़रा देख लें। शादाब खान है जनाब प्लैटिनम में, नसीम शाह हैं फिर प्लैटिनम में, उसके बाद इमाद वसीम हैं डायमंड कैटेगरी में, आज़म खान है डायमंड कैटेगरी में, और उसके बाद एलेक्स हेल्स हैं गोल्ड, फ़हीम अशरफ गोल्ड, और कॉलन मनरो हैं गोल्ड में, और उसके बाद हैं रोमान रईस काफ़ी अरसे से इनके साथ हैं, सिल्वर में हैं। ये रिटेंशंस हैं इनकी। नुमान, इस्लामाबाद। हाँ जी, ये जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, इनके हमेशा से बड़े अच्छे ये चूज करते हैं, और ये वो वाले चूज करते हैं जो जिनकी स्ट्राइक रेट जो है ना वो 150 प्लस होती हैं। बिल्कुल। और इस्लामाबाद का ये एक अच्छा, और इनका शादाब का जो है वो रोल भी लाइक एज अ कैप्टन भी वो हमेशा यही कहता है कि हमने तेज खेलना है, तेज क्रिकेट खेलनी है। नसीम शाह भी आ गए हैं जी, नसीम शाह भी एंटर हुआ है ना अब इनके पास। हाँ जी, नसीम शाह भी एंटर हो गए हैं, तो वो एक एडिड बेनिफिट है इनको। और अगर ये टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर स्कोर इनका अच्छा हो तो ये जो है वो कोई भी जो लाइक है ना बॉलिंग अटैक इनका तो बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। तो ऑलराइट, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट जी, लेट्स गो टू लाहौर कलंदर्स। मिशन रिटेंशन आपको नजर आएगा। हारिस रऊफ हैं कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम में हैं, हारिस रऊफ डायमंड कैटेगरी में हैं, डेविड
वीज़े हैं डायमंड कैटेगरी में, और सिकंदर रज़ा उनको भी रिटेन रखा है इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में। और मज़ीद देखें आप, अब्दुल्ला शफीक गोल्ड में हैं, ज़मान ख़ान हैं, राशिद ख़ान हैं सिल्वर में, और ताहिर बेग हैं सिल्वर कैटेगरी में। हाँ जी नुमान, लाहौर कलंदर, अब फ़खर ज़मान का टाइम ख़त्म हुआ लाहौर वालों के साथ। हाँ जी, फ़खर का टाइम ख़त्म हुआ और फ़खर अब इस्लामाबाद से खेलेंगे। लेकिन लाहौर की जो ये रिटेंशंस हैं ये भी अच्छी हैं। इन्होंने पिछले नहीं, फ़खर अभी जितने भी इस्लामाबाद अभी से आप नहीं खेलेंगे, फ़खर तो अब ड्राफ्ट में चले गए हैं ना। अब मोस्ट लाइकली खबरें यही आ रही है कि वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे, और सही। आजम खान जो है इस्लामाबाद से लाहौर कलंदर चले जाएंगे, नहीं ये नहीं खबरें आ रही हैं नहीं नहीं अभी। नहीं, अब आजम खान का तो हो गया, रिटेन हो गया ना, ये तो अभी ताज़ा तरीन है ना अच्छा, रिटेंशन, तो आजम खान इज ठीक देयर। ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन अभी अभी भी मैं आज पढ़ रहा था, तो आज भी ये खबरें आ रही थी कि फखर के साथ इसको ट्रेड करेंगे, नहीं, हाँ, आजम को। तो हो आज सकता है मे आज भी कोई आज चेंजेस आ नहीं जाए। नहीं, आज तक डेट्स थी ना, अब फाइनल हो गया, लॉक हो गया, रिटेंशंस अब आ चुकी। फाइनल पीएसएल की वो कंप्लीट, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, वो कंप्लीट लिस्ट जो है ये अभी रिलीज हो गई है। सो दिस इज आउट अच्छा, ना, ठीक है ठीक है। अब लॉक्ड हैं ये यानी सारे, ये लॉक हो ये गया लॉक्ड आज, यानी है, रिटेंशन के लिए डेड लॉक थी। डेड ठीक है लॉक, ठीक है, चलिए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो अब खत्म हो गई कहानी ना, वो फखर और आजम वाली कहानी खत्म जी हो गई बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो ड्राफ्ट में बाकी चले गए हैं बाकी अब। लाहौर, जी जी। हाँ, बाकी मैंने कहा लाहौर कलंदर जो है वो इन्होंने जो रिटेन किए हैं प्लेयर्स, ये इनके वो हैं जो पिछले दो विनिंग कैंपेन्स के अंदर काफी परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इनका चेंज करना बनता नहीं था। बिल्कुल सही। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन पेशावर ज़ल्मी रिटेंशन। आप अगर देखें तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बाबर आजम इसमें हैं, और उसके अलावा हैं खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद हारिस हैं, टॉम कोलर हैं, और उसके बाद रोवमन पावल हैं, साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे, आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी, और हसीबुल्ला। जी नुमान, ये भी तगड़े हैं, अच्छी पेशावर टीम। ज़ल्मी हाँ, ऑलवेज रिटेंशन में ही हैवी नजर आ रहे हैं। हैवी नजर आ रहे हैं। मतलब साइम अयूब अभी जो है ना, वो इनके लिए एक एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि वो इन फॉर्म है। हम्म। और वो बहुत जबरदस्त जो है ना, वो इंक्लूजन पिछले साल हुआ है इनके लिए, तो वो बड़ा काम करेगा। मोहम्मद हारिस है इसके अंदर। जी बिल्कुल है, ठीक दिखाएं है, जी वो प्रोड्यूसर साहब, वो मोहम्मद हारिस बिल्कुल हैं जी। हारिस को सही तरीके से इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको कभी ओपनर भेज देते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं। और बाबर भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, तो ये बड़ा इनका ये दोनों जो है ना, बाबर के साथ या तो हारिस जाया होंगे या साइम अयूब जाया होंगे। बिल्कुल सही है जी। लेट्स मूव ऑन टू मुल्तान सुल्तान HPL PSL 9 रिटेंशंस। मोहम्मद रिजवान प्लैटिनम कैटेगरी कैप्टन, और इफ्तिखार अहमद हैं इनके साथ प्लैटिनम में, खुशदिल शाह हैं डायमंड कैटेगरी में, उसामा मीर हैं, अब्बास आफरीदी हैं, एहसानुल्लाह हैं, और फैसल अकरम इमर्जिंग में हैं मुल्तान। ये हल्के लग रहे हैं मुझे यासिर, है हाँ, ना। वो चले गए ना इनको छोड़ के, शान कौन मसूद। वो यहाँ से मतलब कहीं और मूव हो गए, या अभी वो फ्री हैं फॉर शान मसूद सिलेक्शन। कराची चले गए ना, कराची का भी आपको दिखाया कराची, हाँ। ना। हाँ अभी हमने उन, कराची देखा, ठीक 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 ठीक। जी हाँ जी, कराची चले गए हैं तो। लेकिन ईशान मसूद को इतना इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इनको, शान मसूद के। हो सकता है ईशान मसूद की जगह कोई उनसे बहुत तगड़ा जो है ना, कोई हिटर इनको जो है वो ओपनिंग स्लॉट में मिल जाए। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, 13 को जो है वो ड्राफ्ट होना है, और उसमें जो है फिर टीम जो है वो अपनी आखिरी शक्ल में आपको नज़र आएंगी। आज लास्ट डेट थी रिटेंशन की, सो अब रिटेंशन जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू वेस्ट इंडीज़, वेयर इंग्लैंड हैज़ वन द सेकंड ODI विद वेस्ट इंडीज़। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ जीती थी, लेकिन दूसरा मैच जो है वो बड़ी बआसानी इंग्लैंड की टीम ने जीता। और हम बड़ी बात कर रहे थे कि जॉस बटलर नहीं चल रहे, लेकिन आपको पहले स्कोर कार्ड बता दें। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 202 रन्स बनाकर आउट हो गई 39.4 ओवर में। सैम करन, जिनको बहुत मार पड़ी थी पहले वनडे में, 98 रन्स पड़े थे, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 206 रन्स
32.5 ओवर्स में बनाए और 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए। जॉस बटलर ने इनिंग्स खेली, 50 रन नॉट आउट की। 13 इनिंग्स से वो 50 नहीं बना पा रहे थे, बिलाखिर जो है उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, उन्होंने 50 रन बनाए और 5000 रन इन ODIs भी उनके मुकम्मल हुए। सो इंग्लैंड विन द सेकंड मैच विद 6 विकेट्स और सीरीज जो है वो अब 2-2 से बराबर हो गई है। नुमान, अच्छा साइन है कि लाइक एक वेस्ट इंडीज में हराना मुश्किल होता है, चाहे वो जैसे भी टीम हो। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल अब जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगी सीरीज जो है। जी। और इंग्लैंड के लिए अच्छा है, जॉस बटलर के लिए स्पेशली, कि उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्कोर किया और काफी अर्से बाद उन्होंने 50 किया और 5000 रन भी उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। हम्म और जो सैम करन जैसे बॉलर्स जो हैं यासिर, उनको अगर अर्ली ऑन स्विंग मिल जाए ना और उनकी उस पे स्विंग पे ग्रिप आ जाए, तो हम्म फिर वो जितनी मतलब वो 125-30 पे बॉलिंग करते हैं, 130 के अराउंड, इतने तेज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल स्विंग पे उनको कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो अगर जब जब वो कंट्रोल अच्छा कर लेंगे अर्ली ऑन, वो बिल्कुल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल सही है जनाब। तीसरा मैच अभी बाकी है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, जब होगा हम आपको जरूर बताएंगे। और अब वेस्ट इंडीज से सीधा हम जाएंगे मीरपुर ढाका, जहां पे सेकंड टेस्ट का डे 2 जो है वो कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। आज बारिश होती रही और वही कल के 55 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। न्यूजीलैंड के 172 रन जो है उस पर आउट हुई थी बांग्लादेश की टीम। नुमान, ये बारिश हो गई, हम तो समझ रहे थे कि आज के टेस्ट मैच जो है वो करीब करीब पहुंच जाएगा, खत्म होने के करीब होगा, लेकिन वो बारिश आ गई बीच हाँ, में। जिस तरह विकेटें गिरी थी उसे लग रहा था कि हाँ आज ही खत्म हो जाएगा शायद, एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड को बचा यही बारिश ही सकती है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल में कि न्यूजीलैंड जो है वो कोप अप कर सकेगी स्पिन विकेट के ऊपर। बहुत ज्यादा विकेट ऐसी है। और पहले दिन ही ओवर्स में, मतलब 6 ओवर पहले ना, कल पहले दिन 6 ओवर्स कराए थे फास्ट बॉलर्स ने और 7वां ओवर स्पिनर शुरू हो गया था। और पूरे बिल्कुल दिन में 66 ओवर बांग्लादेश ने खेले, जिसमें से 9.2 ओवर्स फास्ट बॉलर्स के थे, बाकी सारे हाँ, स्पिनर्स के थे। और 15 मगर में से अजीब, 12 विकेटें भी स्पिनर्स के पास थी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जी, तो आज ही खत्म हो जाना था, लेकिन बारिश आ गई है, तो न्यूजीलैंड को दे शुड कीप प्रेइंग कि ये बारिश होती रहे। ऑलराइट जी। और अब सीधा बांग्लादेश से वी विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, जहां पे बिग बैश लीग का 13वां सीजन आज शुरू हुआ। और इस बिग बैश में 40 मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम जो है वो 10-10 मैच खेलेगी और 4 का जो है वो फाइनल खेला जाएगा और फिर बिग फाइनल जो है वो खेला जाएगा। बिग बैश लीग में आज मैच खेला गया ब्रिस्बेन हीट्स और मेलबर्न स्टार के दरमियान। और जो ब्रिस्बेन हीट थे उसकी कप्तानी कर रहे थे उस्मान ख्वाजा, और दूसरी तरफ जो थे वो ग्लेन मैक्सवेल थे। और ब्रिस्बेन हीट ने अच्छी खासी पिटाई की मेलबर्न स्टार की। और मेलबर्न स्टार में हारिस रऊफ आज रास्ते में थे, आज का मैच नहीं खेल पाए वो, और उन्होंने अपनी दोहा से तस्वीर जारी की थी। और उसके उसामा मीर ने आज खेला उनकी तरफ से, मेलबर्न स्टार की तरफ से 2 ओवर कराए और 2 ओवर में 20 रन उनको पड़े। वही प्रॉब्लम था उनको जो आपने एशिया कप में और वर्ल्ड कप में देखा। और 214 रन खड़े किए ब्रिस्बेन हीट ने और कमाल इनिंग खेली। कॉलिन मनरो ने 99 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। जवाब में जो है वो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने इंडिया के खिलाफ T20 जीता और अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेला था, लेकिन आज वो नहीं चल सके और उनकी पूरी टीम जो है मेलबर्न स्टार्स की वो 111 रन बनाकर आउट हो गई। और 33 रन की इनिंग्स जो है वो कार्टराइट ने खेली। बहुत शानदार बैट्समैन नज़र आए ये, हिटर महसूस हुए और कमाल, उसके अलावा कोई भी प्लेयर इनका नहीं चल सका। सो बिग बैश 13 का जो है वो अब बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। नुमान, टॉस का देखें, टॉस पूरी दुनिया में बड़ा क्वेश्चनेबल हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें वो टॉस जो है वो बल्ले को हवा में फेंक के तो उस तरह टॉस करते हैं जिस तरह हम अपने बचपन में कहीं किया करते थे। अगर प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ये कैसा है?
आई थिंक ये अच्छा है क्योंकि इसमें ना बड़ी क्लैरिटी होती है। एक क्योंकि एक साइड बैट की फ्लैट है, जी दूसरी साइड पे उसके थोड़ी सी वो कुब से निकली हुई होती है। जी। तो बड़ा वैसी नेकेड आई से भी आप देखें तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि ये टॉस जो है ना वो कौन जीता है, जिसकी कॉल है उसके हिसाब से आया है कि नहीं। जबकि कॉइन जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहता है। वर्ल्ड कप्स में हमने देखा वो दूर फेंक रहा है, कोई कोई करीब फेंक रहा है, कोई कहीं तो, और सिर्फ जाके फिर मैच रेफरी उसको देख के बताता है कि जी आपने जीता टॉस या आपने जीता टॉस। तो हम्म। ये वाली बड़ी अच्छी टेक्निक है कि बल्ला आप फेंक लें, और उससे जो है ना वो ये जो बेईमानी वाला फैक्टर है जो हम बच्चों में होते हुए करते थे, वो वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। हम्म। तो आपने कॉलिन मनरो की इनिंग देखी? पहले उस्मान ख्वाजा ने ऊपर से आके मारा, उसके बाद कॉलिन मनरो जो है वो मैच लेके चलते रहे, आखिरी ओवर में भी खड़े थे, लेकिन टीम के लिए सेक्रीफाइस की उन्होंने अपनी सेंचुरी। हाँ, कुछ आखिरी जो 2-3 ओवर्स थे ना उसमें मनरो की उस तरीके से हिटिंग नहीं हो सकी। जी। मैं देख रहा था मैच उनको, तो उस्मान ख्वाजा ने ऊपर से जब इन दोनों ने स्टार्ट किया तो एक जगह पे मैक्सवेल को ना फोर्सफुली हिट करने जा रहे थे जो कॉलिन मनरो है। तो उस्मान ख्वाजा ने उनके पास गए, उनको बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह आराम से खेलें और ये वो, और उसी ओवर में उस्मान ख्वाजा आउट हो गए। खुद उन्होंने तो भी मैक्सवेल को ही विकेट दी। हाँ, वो वही ना उसी ओवर में मैक्सवेल को विकेट देके आउट होके बड़ी शॉट मारते हुए मिड विकेट पे। जी। सो वो मनरो को समझ आ गई उनकी बात, ख्वाजा को नहीं आई, वो चले गए बाहर। लेकिन मनरो की कमाल की इनिंग्स थी, उन्होंने एफर्टलेस छक्के मारे हैं यासिर। बिल्कुल। मतलब उन्होंने ना गेम सेंस की बात करें ना तो आज नजर आती है, क्योंकि सामने की जो बाउंड्री थी बहुत छोटी थी ब्रिस्बेन की, तो दोनों साइड पे। तो मनरो की कोशिश थी कि वो स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर है, सामने मारे छक्का। हम्म। 70-75 मीटर के अंदर अंदर की उसकी शॉट थी, वो सामने ही 6 मार रहे थे। उन्होंने मिड विकेट इधर उधर वो सिर्फ चौके मारे थे, सामने 6 मारे थे। सो हम्म। गेम सेंस है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने खेलना है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। ऑलराइट जी, अब स्टार्ट हुआ है बीबीएल, और इसमें बहुत सारे मैचेस होने हैं, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बिग बैश लीग। सो बिग बैश की खबरें भी आपको पहुंचाते रहेंगे। नसीम शाह जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे अब प्रैक्टिस शुरू कर दी। आज तस्वीर भी उनकी एक रिलीज़ हुई है एक्सरसाइज करते हुए। सो अब वो बॉलिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और होपफुली ही विल बी फिट। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए नुमान प्रॉब्ली ये फिट नहीं है। वहाब रियाज ने आज कहा है कि वो पीएसएल से पहले फिट हो जाएंगे, सो दैट मींस कि वो न्यूजीलैंड के लिए मे बी टी ना ट्वेंटीज़ के अवेलेबल। लिए नहीं अवेलेबल। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो शोल्डर की इंजरी होती है और या नी की इंजरी होती है फास्ट बॉलर की, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है यासिर। बिल्कुल। क्योंकि ये यही 2 सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट्स होते हैं फास्ट बॉलर की। उसमें एक बैक भी होती है, लेकिन ये जो आपकी पेस जो है वो आपके शोल्डर से निकल रही है। बहुत से बॉलर्स शोल्डर से कर रहे होते हैं बॉल, तो ये बड़ी इंजरी जो है ना बड़ी क्रिटिकल होती है, तो इट विल टेक टाइम। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अब स्कोर कार्ड से हट के ज़रा एक खबर देते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं T10 लीग में, और श्रीशांत जो है वो बेचारे रोते ही रहते हैं। अब भी रोते हुए आए टीवी पे, अपने इंस्टा पे उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि जी, वीडियो पैगाम दिया कि गौतम गंभीर ने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी हैं, वो किसी इंडियन प्लेयर की इज्जत नहीं करते, और मुझे ऑन द पिच जो है वो फिक्सर फिक्सर कहते रहते हैं। और उन्होंने कहा भी और खेल भी रुका T10 में। जवाब में गौतम गंभीर ने अपनी ट्विटर पे ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, वो उन्होंने इस ट्विटर पे लगाई, और जिसमें लिखा हुआ था कि स्माइल व्हेन द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट अटेंशन। यानी गौतम गंभीर ने कहा कि ये अटेंशन सीकर है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नॉमी। यार ये मैं बिल्कुल, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा था, लेकिन जो मेरे आपकी बात सुन के जो मेरे जहन में जो पहली बात आती है ना वो यही थी कि भाई ये लाइक्स और वो सब्सक्राइब और ये वो इन चक्करों में है भाई, ये वो चक्कर है। और श्रीशांत को तो ग्राउंड के अंदर चपेड़े पड़ी हैं यार, वो आपको याद है जी ना, जी, हरभजन ने हरभजन मारे ने थे मारे उसको। थे थप्पड़। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बेचारे के रोना ही नसीब में लिखा हुआ है। और आज भी वो जो वीडियो आई उसमें भी, और उसके अलावा भी जो है ना, मैं अगर प्रोड्यूसर साहब उधर से तस्वीर चला दें तो मैं उनको वो ऑडियो जो है अपने व्यूअर्स जिन्होंने नहीं सुनी, वैसे हमारे चैनल पे लगी है, आप वहाँ पे देख लें। शॉर्ट्स में भी है और वीडियोस में भी है। क्या कहा नौमी, सुनिएगा जरा।
all that which a lot of celebrities does to spread the wrong news. I just wanted to come live and tell you all straight, because rather than telling each and every channel one by one the same questions again and again, I just want to clear the air again. Yesterday I didn't tell what he called me. He kept on. Now his PR has been obviously where he is from and the kind of money he can spend. I am just a normal person. God's been kind. I fought my battle alone with my family and my dear ones and with all your support. Just want to say this. He kept on calling me on live television on the center wicket. I have not used a single bad word. I have not even used a single abusive word to him. I have only said, "What are you saying? What are you saying?" And in fact, I kept laughing. Sir, fixer, you are a fixer. You forgive my language, but fuck off, fixer. This is the languages which is used on live. Even he told the umpires the same language when they were trying to control him. In fact, I just moved away, but he kept on saying the same word again and again and again. So all I want to say is, if he keeps fighting with all his colleagues, they must be having whatever PR. I am not going to do anything. जी हाँ जी नुमान, आप बताएं. ये अजीब सी बात है। मतलब आप अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है एज अ प्लेयर। आप एक्स इंडियन क्रिकेट को ये जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ फास्ट बॉलर, तो इन बातों को करने का मकसद क्या है? और मतलब लाइक ये इनको अब ये नहीं पता कि ये कितना पुराना सिनेरियो था। नहीं, ये क्या कल मतलब कल परसों की, कल जो हुआ मैच रात को, ये उसमें हुआ है. ये उसमें हुआ, तो इसमें फॉरेन ही क्यों नहीं है आगे मीडिया के ऊपर? नहीं, इन्होंने आ खुद गए ही थे, रात आ गए को थे, किया। आ गए थे, आ गए थे, आ गए थे. ये अच्छा, दूसरा ये भी आ बयान था गया, उनका, आ गया था. ये दूसरा बयान। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें जो है ना, ये सिंपल अटेंशन सीकिंग गिमिक्स हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कहा भी था, गौतम ने अगर कुछ कहा भी है, तो वहीं पे भाई उसको सेटल करना चाहिए था ना, ग्राउंड के अंदर ही, या जहाँ पे भी ये वाकया हुआ है। तो अंपायर्स का वो कह रहे हैं, तो जिस भी स्टेडियम में कहा वहीं सेटल करना चाहिए था। उसी उधर ही कुछ उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी। बाद में आके आप जब वो कहते हैं ना, जब आप ऑफिस से रिजाइन कर जाओ और फिर किसी की बुराइयां करो, तो उसका वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल सही. ऑलराइट जी, ये थी आज की क्रिकेटिंग न्यूज़, और इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे विद मोर ऑफ क्रिकेटिंग स्टफ, बिकॉज द क्रिक एज इज़ ऑल अबाउट cricket. And please do subscribe and like our channel. Till tomorrow, मुझे मोहम्मद यासिर को और नमान अजीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.